शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। 15 मिनट के लिए देश के सभी शहरों से पुलिस हटा लो और देखो कैसे हम 100 करोड़ हिंदुओं को उनकी औकात दिखाते हैं। ये बेहुदा बयान देने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर जहर उगलना शुरू कर दिया है। इस बार तो जूनियर ओवैसी ने मुसलमानों को भड़काने वाले कई बयान एक साथ दे दिए हैं। वो हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बाजारू भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, देश की संसद और विधानसभाओं का अपमान कर रहे हैं और धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं, जो वैसे भी गैर कानूनी है। देश का माहौल बिगाड़ने की बार बार कोशिश करने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी पर पहले ही कई मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन हम आज एक बार फिर पूछ रहे हैं, आज का सबसे बड़ा सवाल, मुसलमानों को भड़काने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी पर कार्रवाई कब और क्या भीड़ तंत्र की आड़ में देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी? इसी पर होगी गर्मा गर्म बहस। लेकिन पहले जरा ये जहरीला बयान सुनिए अकबरुद्दीन ओवैसी का। सुनिए। मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून बाजारों, चौराहों या मैदानों में नहीं बनते। मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून ऐवानों में बनते हैं। ऐवान पार्लियामेंट, ऐवान असेंबली। अरे अगर मुसलमान चाहे और मुसलमान अगर उठ जाए, मुनज़्ज़म हो जाए, मुत्तहिद हो जाए, तो आदाद और शुमार को मैं जानता हूं और अपनी मालूमात की वजह से कह रहा हूं। किसी के रहम, किसी के करम, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हमारा भाई खुद अपने भाइयों के वोट से हिंदुस्तान के 50 पार्लियामेंट के नशिस्तों को जीत सकता है। कहां है वो सेक्युलर लोग? अखलाक को मारा गया, जाहिद को मारा गया, नुमान को मारा गया, अब एक हाफिज कुरान जुनैद को मारा गया। क्या सर पे टोपी पहनना गुनाह है? ऐ विश्व हिंदू परिषद वालों, ऐ बजरंग दल वालों, ऐ नरेंद्र मोदी, सुन ले, जितना ये मुल्क तेरा है उतना ही ये मुल्क मेरा भी है। अगर एक हिंदू माथे पे तिलक लगा के घूम सकता है, तो मैं बहैसियत मुसलमान अपने सर पे टोपी पहन के दाढ़ी भी बांध सकता हूं। इसी जहरीले बयान पर आज बहस में मेरे साथ शामिल हैं बीजेपी से सीनियर लीडर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस से सीनियर लीडर अखिलेश प्रताप सिंह, यहां स्टूडियो में राकेश सिन्हा, आरएसएस के विचारक, और सफेद कमीज या कुर्ता पहनकर आसिम वकार, जो कि असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आसिम वकार, मैं सीधे सवाल पर आ रहा हूं। इस तरह का जहरीला बयान चिल्ला चिल्लाकर मुसलमानों को भड़काने के लिए आपके नेता क्यों दे रहे हैं? क्या देश में दंगे करवाना चाहते हैं, आग लगवाना चाहते हैं? आसिम वकार, जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, मुसलमानों को भड़का रहे हैं आपके नेता। कौन सा बयान उन्होंने खराब दिया, मुझे ये बता दीजिए। मुझे जानकारी आपसे होना चाहिए। अभी मैंने सुनवाया, आपको सुनाई नहीं दिया, आपको उसमें कुछ से पहले किसी ने अपनी कौम या जात की बात नहीं की हो, यूनाइट होने की बात ना की हो। सर सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए। क्या इससे पहले कभी अंबेडकर जी ने अपनी बिरादरी को इकट्ठा करने के लिए, एकजुट करने के लिए बात नहीं की? क्या कभी काशीराम जी ने दलितों की बात नहीं की? क्या आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, दुर्गा वाहिनी, भारतीय जनता पार्टी क्या हिंदुओं को यूनाइट करने की बात नहीं करते हैं? अगर हमने अपने लोगों को इकट्ठा करने की बात की तो सीने आपकी नीयत पर शक है आसिम वकार। दूसरी बात, आपके नेता अकबरुद्दीन ओवैसी की नीयत पर शक है। ये वही है जो कहते हैं देश के शहरों से 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, उसके बाद देखिए कैसे 100 करोड़ हिंदुओं को उनकी औकात दिखाते हैं। सर बात की नीयत पर शक है। और एक बार बार ऐसे बयान देते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, जहर उगलने के अलावा और कुछ नहीं करते। सर जवाब, सर सुनिए, सर सुनिए, सर सुनिए, सर सुनिए, सर सुनिए, खूब नियत पे शक कीजिए। हमने तो आपके नियत का इंतजार किया कि आपकी ईमानदार नियत सामने आ जाए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की नियत सामने आ जाए, सूबों के मुख्यमंत्रियों की नियत सामने आ जाए। हिंदुस्तान में मोहसिन शेख पुणे में मार दिया गया,
मुसलमान होने की वजह से, अखलाक को मार दिया दादरी में मुसलमान होने की वजह से कि गाय का गोश्त था, शक में मार दिया आपने। अयूब को मार दिया, पहलू खान को मार दिया, जाहिद को मार दिया, अंसारी को मार दिया, छोटू खान को मार दिया, कुछ हिंसा की घटनाएं हो गई तो आप आग लगाने आ गए। मैं ये कह रहा हूं आसिम बकार, अगर देश में कुछ हिंसा की घटनाएं हो गई तो आप उसमें आग में घी डालने आ गए, अपनी रोटियां सेकने आ गए, अपनी सियासत करने आ गए। एक बात समझ लीजिए आसिम बकार, ये धर्म की राजनीति के दिन लद गए। आपकी पार्टी सिर्फ मुस्लिमों की राजनीति करती आई है, वोट कठुआ पार्टी रही है, आगे भी वोट कठुआ पार्टी रहेगी। इस तरह की राजनीति आप करेंगे तो आसिम बकार सिर्फ वोट कटुआ रहेंगे आप, अगर मुसलमानों को भड़काएंगे और इस तरह की राजनीति करेंगे। यू विल नॉट डिसाइड कि कौन वोट कटुआ है और कौन जीतने वाला है। अरे सर, लोगों ने डिसाइड कर दिया आपकी पार्टी और आपके नेताओं की राजनीति में क्या हैसियत है। हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, जनता ने डिसाइड कर दिया। कहां कहां नहीं लड़े आप जाकर चुनाव, कहां कहां जाकर आपने मुसलमानों को नहीं भड़काया, कहां कहां जाकर आपने मुसलमानों के नाम पर वोट नहीं मांगा। बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में कहां कहां नहीं लड़े आप? कितनी गिरफ्तारियां, कितने वोट मिले आपको? मैं पूछ रहा हूं मानक गुप्ता जी, आपसे पूछ रहा हूं, कितनी गिरफ्तारियां की आपने इनमें? मुझे बताइए कितनी गिरफ्तारियां की? वोट गया, वोट छोड़िए, वोट कहां गया? भैया बताइए कितनी गिरफ्तारियां की? मैंने इतने हत्याएं बताई हैं मुसलमानों की, कितनी गिरफ्तारियां की आप लोगों ने? कितने लोगों को सजा हुई है? आप लोगों ने? लोग जेल गए? क्या ये देश आपका नहीं है? मैं माना यही समस्या है आसिम बकार, यही समस्या है आसिम बकार। आप इस देश को अपना नहीं मानते, चैनल को। ये देश आपका नहीं है, पुलिस आपकी नहीं है, कोर्ट आपकी नहीं है, सरकार आपकी नहीं है। आप हमारे आप कहते हैं, आपकी पार्टी के नेता कहते हैं संसद और विधानसभाओं में मुसलमानों के खिलाफ कानून बनता है। सरकार आपकी पार्टी के दोनों नेता अकबरुद्दीन ओवैसी एमएलए क्यों है, फिर सुनती है असदुद्दीन ओवैसी एमपी क्यों है, क्यों चुनाव लड़ते हैं बार बार? अगर संसद और विधानसभा पर यकीन नहीं है आसिम बकार, आसिम बकार, आसिम बकार, क्या ये देश आपका नहीं है? आसिम बकार जवाब दीजिए, आप बुरा मानिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आसिम बकार। लेकिन ये दिमाग में डाल लीजिए, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग हैं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। हम गिरबानों को पकड़कर, उन लोगों के गिरबानों को पकड़कर जवाब तलब मैं करेंगे। इसीलिए कह रहा हूं आपकी नीयत पर शक है। गिरबान पकड़ेंगे, अदालत और कोर्ट पर यकीन नहीं है, संसद विधानसभा पर यकीन नहीं है, पुलिस हटा लो। आपकी मंशा क्या है आसिम बकार? क्या मंशा है आपकी? आपके नेता क्या चाहते हैं? दंगे करवाना चाहते हैं देश में, जो इस तरह के बयान देते हैं बार बार। सर फिर मैंने आपसे कहा कि मैंने जितने नाम लिए इनमें से एक किसको गिरफ्तार किया आपने, किसके खिलाफ सजा हुई है? जवाब दीजिए मुझे। आसिम बकार, हर केस में कार्रवाई हो रही है, ये बार बार आप ये क्यों कहते हैं कि आपने किसको गिरफ्तार किया? आसिम बकार, क्या सरकारें आपकी नहीं है, देश आपका नहीं है कि हम सर झुका के जमीन पर बैठ जाएंगे आपके सामने? इम्पॉसिबल सर, हम नहीं बैठने वाले हैं। हम जवाब तलब करेंगे, हम गिरबानों में हाथ डालकर जबानों को पकड़कर जवाब पूछेंगे कि आपने हमारी कौमों को किसका गिरबान पकड़ेंगे? आसिम बकार, क्यों नफरत करते हैं? किसका गिरबान पकड़ेंगे? हम यूनाइट होंगे सर। किसका गिरबान पकड़ने की धमकी दे रहे हैं आप? जो लोग हमारे साथ, जो लोग हमसे हक तलफी कर रहे हैं सर, जो हमारे साथ हक तलफी कर रहे हैं सर, हम उनसे सवाल पूछेंगे, हम उनके गिरबान पकड़ेंगे। अगर आप उसमें शामिल होंगे तो हम मीडिया से एकजुट होकर क्या करना चाह रहे हैं आसिम बकार? हम देश के मुसलमानों को एकजुट करके भड़का के क्या हासिल करना चाह रहे हैं? आप बयान देते हैं, आप कहते हैं को आतंकी हैं, आप कहते हैं कि क्रिमिनल्स हैं, लेकिन आपने आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं कराया। आप झूठ बोल रहे हैं आसिम बकार, गिरफ्तार आप टीवी पर देश के सामने झूठ बोल रहे हैं आसिम बकार। जितने भी मुकदमे हुए हैं, हर मुकदमे में कार्रवाई चल रही है, जितने अपराध हुए हर अपराध में कार्रवाई चल रही है। आप झूठ बोल रहे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आप गलत बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं आसिम बकार। मैं इसीलिए कह रहा हूं, आपकी मंशा कुछ और है सर। आपकी मंशा जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारों के लिए इंसाफ मांगना नहीं है। नहीं सर, आपकी मंशा अपनी रोटियां सेकना है, वो भी झूठ बोल के टीवी पे। आप देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं बार बार आसिम बकार, इस देश को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। जवाब दे रहा हूं, मैंने कोई देश सर, आप अगर ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की बात करती है तो वो देशभक्त, दलित की बात करने वाले काशीराम मायावती देशभक्त, अंबेडकर जी देशभक्त, और मुसलमानों के हक की बात करने वाले वैसी। आप एकजुट होकर मुसलमानों से क्या करने की अपील कर रहे हैं? मानसिकता फैलाते हैं। आप क्यों एकजुट करना चाह रहे हैं, ये बताइए मुझे। अपने लोगों की एकजुट होकर क्या करना चाह रहे हैं सर? हम हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में अगर हम अपने लोगों की नुमाइंदगी बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या एतराज है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते। गैर कानूनी है ये, उसमें आपको क्या? ये गैर कानूनी है, आप धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते। तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर दीजिए सर, मुकदमा करिए। तो सुप्रीम कोर्ट
तो सुप्रीम कोर्ट लेगा, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा, आप क्यों संज्ञान ले रहे हैं? आसिम वकार, अगर गुनाह किया होगा की अवमानना इस तरह खुलेआम अपने चैनल पर करने की इजाजत मैं आपको नहीं दे सकता। तहत आप हम पर कार्रवाई बिल्कुल, आपको ये परमिशन तो मैं नहीं दे सकता। धर्म के आधार पर वोट मांगना गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। धर्म के आधार पर आप वोट नहीं मांग सकते, लेकिन उसके बावजूद आप कह रहे हैं। एक सवाल और, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। आसिम वकार, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की बाजारू भाषा का इस्तेमाल क्या वाकई एक एमएलए को, एक पार्टी के नेता को शोभा देता है क्या? सर, कौन से बाजारू भाषा का इस्तेमाल हुआ है? अगर कोई आदमी ये कह दे, हम तो अपने लिए भी कह रहे हैं कि ये मुल्क हिंदुस्तान हमारे बाप की जागीर नहीं है, इस पर सबका हक है। तो अगर हम ये बात अपने लिए कह सकते हैं तो हम आपके लिए भी ये बात कह सकते हैं कि ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क सबका है, इस पर सबका बराबर से हक है, इसमें सबको रहने का हक है। आसिम वकार, मेरे एक सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। राकेश सिन्हा, लेकिन आपको नहीं लगता राकेश जी इसके लिए संघ, विश्व हिंदू परिषद और सारे हिंदुवादी संगठन सब सवालों का जवाब दिया सर राकेश जी? अब जैसा सुन लीजिए वकार साहब, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोध करना, आवाज उठाना, अपने हक की बात करना, इसका एक मर्यादा होती है। लेकिन आज जो आपने भाषण सुनाया और जिस प्रकार का राष्ट्रीय चैनल पर बैठ कर, आपकी एक अच्छी व्यूअरशिप है, उस चैनल पर बैठ के बकार साहब जिस भाषा में बात कर रहे थे, मैं बता दे रहा हूं कि जिन्होंने आजादी के दौरान पाकिस्तान आंदोलन के नेताओं को भाषण देते हुए नहीं सुना है, वो इनके भाषणों को सुन ले, उनको पता चल जाएगा कि जिन्ना की पार्टी के लोग क्या बोलते थे। मैं आज बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, जब कांग्रेस की सरकारें बनी 1937 में, तो जिन्ना ने कहा था, यही भाषा का प्रयोग किया था, तुम्हारे राज में क्या, तुम्हारे जैसे आपके लिए कहा गया, तुम्हारे गिरबान पकड़ कर, यही भाषा का प्रयोग किया था। एक पीरपुर कमेटी की रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें तमाम आरोप लगा रहे हैं, जिसमें क्या है आपका? जो बकार साहब बोल रहे हैं, जिनसे मेरी अपेक्षा नहीं थी, ओवैसी बंधुओं से अपेक्षा थी। ये समाजवादी पार्टी में रह चुके थे, ये एक सामाजिक आंदोलन से पैदा हुए थे। आज पार्टी की बाध्यता इतनी अधिक हो गई है कि आप देश को बांटने की भाषा बोल रहे हैं। मैं बकार साहब आपको चुनौती देता हूं, 5 मुसलमान आपके साथ खड़ा नहीं होगा इस देश में। दिया बुझने से पहले जो क्या बांटा है? बत्ती की क्या बांटा है? अरे 5 मुसलमान खड़ा नहीं होगा। और आज यदि आपकी बातों को मुसलमान देगा तो हिंदुओं को पता लग जाना चाहिए। अगर ये आप हिंदुओं को डालते हैं की आबादी में ये हालत है, यदि हिंदुओं की आबादी 14% हो जाए तो हमारे देश में रहना दुर्लभ हो जाएगा। बकार साहब, हिंदू बहुमत में है, इसलिए इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हिंदू बहुमत में नहीं होता तो इस देश में ना लोकतंत्र होता, ना पंथ निरपेक्षता होती। आज टीवी चैनल पर बैठ कर, अरे मैं तो संघ का हूँ, मानक जी तो संघ के नहीं है, मानक जी तो सिर्फ हिंदू हैं। आपने आज एक अंग्रेजी का टर्म आता अदरनेस, आपने आज से देन का सिंड्रोम पैदा कर लिया। आपने कहा आप, और कहा कि आपके भी गरिमान में हाथ डाल देंगे। अरे किसकी हिम्मत है, किसकी हिम्मत है कि भारत की संप्रभुता को, भारत की आजादी को चुनौती देगा? अरे गौ रक्षा होगी, गौ रक्षा के नाम पर जो हिंसा करते हैं उनको हम जेल भेजेंगे, लेकिन जो गाय को काटेंगे उनको भी जेल भेजेंगे। गाय भारत की माता है और गाय को गाय को माता आपको भी मानना चाहिए। आपके गोवा में कहां जा रहे हैं? गोवा में आपकी सरकार है, बातें कहकर आपकी सरकार है, नहीं किया था, हम गाय को नहीं किया था। मेरी 2 बात सुन लीजिए, मानक जी को हमारे पास हम उस मानक जी इनको शांत कीजिए, मेरी 2 बात सुन लीजिए। आप मानिए गाय को, मैं दो ऐतिहासिक बात करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। आसिम वकार, बहुत लंबा बोला मुझे, आप इतिहास में बाद में जाइए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने बताइए। राकेश जी, आप कह रहे हैं कि जो किसी को मारेगा उसको जेल भेजेंगे, लेकिन गाय जो काटेगा उसको भी जेल भेजेंगे। मैं ये कह रहा हूं, अकबरुद्दीन ओवैसी आज ये बयान क्यों दे रहे हैं? ये नौबत क्यों आई है? क्योंकि कुछ लोग गौ रक्षा के नाम पर मारे गए हैं, ये नौबत, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान थे। क्यों आई सो बता रहा हूं। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, सुन लीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान सिर्फ हैदराबाद नहीं है, हिंदुस्तान सिर्फ कश्मीर नहीं है, हिंदुस्तान केरल भी है। केरल की असेंबली में 2006 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें लेफ्ट भी था, कांग्रेस भी था। मदानी जो टेररिस्ट बंगलुरु के सीरियल ब्लास्ट में जेल के अंदर था, उसको रिहा करने के लिए ओमन चंडी कांग्रेस के नेता मदानी से मिलने जेल के अंदर गए। बदरुद्दीन जो असम में हिंसा फैलाने की बात करता है, असम की समाज को तोड़ने की बात करता है, उसके साथ कांग्रेस की साठ काट रही। मुस्लिम लीग जिसने देश का विभाजन किया, अब तो आपकी सरकार है राकेश जी। अरे तो अब तो बदल रही है। सरकार में जगह-जगह इतने अपराध हो रहे हैं गौरक्षा के नाम पर कि अकबरुद्दीन ओवैसी को मौका मिल गया। आप सुन लीजिए, जब प्रशांत पुजारी को बंगलोर में मारा गया, सुन लीजिए पहले, मानक जी मेरी बात सुन लीजिए, इंटरप्ट कीजिए, आपने नहीं मेरी बात सुनिए। पहले प्रशांत पुजारी और अरुण महार को मारा गया
तब तो हमने नहीं कहा कि पूरे हिंदू खतरे में हैं, तब तो नहीं कहा कि मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं। अरे लोकलाइज्ड घटना घटी, सांप्रदायिकता है इस देश में, सांप्रदायिकता है। मैं कह रहा हूं जातिवाद भी है, सांप्रदायिकता भी है। उसे समाप्त करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। हम टीवी चैनल पर बैठकर, हम सार्वजनिक मंचों पर जाकर देश को विभाजित करने की बात नहीं करते हैं। और बकार साहब, मैं आपको संदेश दे रहा हूं, ऐसे भाषण देने वालों का दिल लद चुका है। नए भारत में अपनी जुबान पर काबू रखिए। ये हिंदुस्तान सबका है, सब बराबर हैं। पूजा पद्धति के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन जो प्रिविलेज देते थे, इस तरह की वार्निंग राकेश जी, इस तरह की वार्निंग सबके लिए है। रक्षा के नाम पर प्रधानमंत्री ने वार्निंग दी। मोहन भागवत जी ने कहा जो गौरक्षा के नाम पर मारते हैं वे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या वार्निंग चाहिए? पिछली बार ओवैसी ब्रदर्स ने जो भाषण दिया था, जिस प्रकार से मोहन भागवत जी के प्रति जिन शब्दों का प्रयोग किया था, कार्रवाई कब करेंगे आप? हम इन्हें मूर्ख समझकर छोड़ देते हैं। कैसे मूर्खतापूर्ण बात करने वाले ओवैसी बंधुओं को, मैं ओवैसी बंधुओं कर रहा हूं, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करने वाले ओवैसी बंधुओं को हम सांप्रदायिक भी नहीं मानते हैं। आपको मुसलमान राकेश जी, इसमें मूर्खतापूर्ण तो कुछ नहीं है। क्या राकेश जी जानबूझकर जहर उगला जा रहा है? आप इसे मूर्ख बता। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? पुलिस हटा लीजिए, हिंदू समाज दिखा देंगे। हिंदू समाज इसे उपेक्षा करता रहा। लेकिन अब जब पानी गर्दन से ऊपर जाता है तो उपेक्षा नहीं कर पाएगा। कानून व्यवस्था को काम करना चाहिए। हम नहीं कहते कि हिंदू उनको जाकर के अखिलेश जी, एक सेकंड में आपके पास मुसलमानों को सबक हिंदू नहीं, जो भी क्रिमिनल है उसको सबक कानून व्यवस्था सिखाए। बकार साहब, आज आपकी भी भाषा उसी ओवैसी की भाषा का प्रतिबिंब था जो आपसे अपेक्षा नहीं है। यदि ऐसी भाषा जारी रहा तो हिंदुस्तान की पार्टी के प्रवक्ता है, वही बात करेंगे। नहीं, पार्टी के अपना कॉन्सेंस होता है, अपना विवेक होता है। क्या विवेक मर गया? क्या विवेक मर गया? अरे उनकी पार्टी के प्रवक्ता है, उन्हीं की बात करेंगे। तो उनका अपना विवेक को मार दें। शाहनवाज जी, आसिम वकार का सीधा आरोप है, जगह जगह इतने अपराध गौरक्षा के नाम पर हो रहे हैं कि मुसलमानों को एकजुट होने की अपील ओवैसी बंधुओं को, अकबरुद्दीन ओवैसी को करनी पड़ी है। शाहनवाज जी, जिम्मेदार बीजेपी, आरएसएस, हिंदूवादी संगठन है। शाहनवाज जी, देखिए, जो घटनाएं हुई हैं उसकी हम मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं। और मैंने ही नहीं, हमारे सबसे वरिष्ठ नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर सख्त लहजे में उसके खिलाफत की है। दूसरी बात यह है कि जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। राकेश सिन्हा जी ने भी साफ तौर पे आपके चैनल पर कहा है, लेकिन क्या उसके नाम पर पूरे मुल्क में दरार पैदा करेंगे? पूरे मुल्क के अंदर कह देंगे कि माहौल ऐसा खराब है